सुनने में आ रहा है कि रात में आश्रम पर कुछ हमलावरों ने हमला किया, क्या है मामला पूरा मामला ये है कि बात सत्य है और ये 11:30 और 12:15 के बीच में हमला हुआ है और यहाँ हम सब लोग सो चुके थे, गहरी निद्रा में थे। 10 बजे तक कुछ पकवान दिवाली के बन रहे थे, सब संत वहाँ भंडार में जुटे थे। 10 बजे के बाद आकर सब सो चुके थे और जब फायर हुई है धमाधम तो हम इस कमरे के अंदर कमरे में थे। तो ये दरवाज़ा, इसके बाद एक कमरा और फिर उसके बाद जो तीसरा कमरा उसमें सोए थे। तो आवाज़ वहाँ धम दे हुई तो हम उठे तो देखा सब लाइट बंद है, उजाला नहीं है। तो हमने अपने कमरे की लाइट जलाई तो भी नहीं जली। फिर हम तब तक इधर चिल्ला रहे थे संत लोग ज़ोर से, कुछ संत रो रहे थे, कुछ चिल्ला रहे थे, कुछ भाग रहे थे। तो नीचे उधर आग लगी थी, जो मैंने अपना दरवाज़ा खोला उधर वाला तो धुआं जैसा भरा हमारे यहाँ, गंधीला धुआं। तो मैं निकला तो संत लोग बोले आप तो अंदर रहो, आप ना निकलो। तो हमने कहा मैं झांकता हूँ थोड़ा। बोले नहीं नहीं आप मत झांकना। तो कुछ संत तो कमरों में घुस गए, बंद कर लिए, कुछ लेट गए वहाँ और 2-4 हिम्मत किए वो नीचे गए। ये नीचे गए और एक विनोद जी थे वो गए और प्रेमपाल जी गए। तो उनको यहाँ का आइडिया नहीं था, बाहर के थे वो लोग संत, उनको मालूम नहीं था नीचे जाना चाहिए या कैसे करना चाहिए, लेकिन वो सोचे कोई बात है, दौड़ जाते हैं। अब इधर जो फायरिंग हुई तो मुझे भी लगा ये कौन फायर कर रहा है यहाँ, कौन कैसे फायर हुई है। तो मैं निकला, फिर अंदर गया और फिर 5 मिनट बाद निकला तो हल्ला मचा था। तो फ़ोन किया इन्होंने पुलिस को, डीएम को। तब पुलिस फोर्स के आने में बिल्कुल देरी नहीं हुई, मतलब वो 15-16 मिनट में 5 गाड़ियाँ उपस्थित हुई, 4-5 गाड़ियाँ। सीओ साहब आ गए फटाक से, दोनों कोतवाल आ गए, क्राइम ब्रांच वाले और गोला वाले, और साथ में दरोगा लोग कई आ गए। और ये हमारे जो शंखधर जी ये भी दौड़ कर आ गए। सब पूरा फोर्स जब आए तब तक वो लोग भाग चुके थे, सब निकल गए थे। लगभग ये हमलावरों कितनी संख्या रही होगी? संख्या तो अब हम नहीं बता सकते हैं क्योंकि देखे नहीं हैं, इसलिए संख्या क्लियर नहीं कह सकते, परंतु होंगे जरूर, 4-6 तो होंगे ही। अच्छा, जैसे कि ये मतलब जो है हमलावर जो थे, आपको किसी पर शक है कि कौन थे ये? शक हमको ये आती है कि मुस्लिम संगठन पर शक हो सकती है, क्योंकि हम हिंदूवादी विचारधारा के संत हैं और राष्ट्रवादी संत भी हैं, और हम हिंदुओं के कल्चर पर बोलते हैं और सिख धर्म को बोलते हैं अच्छा, लेकिन मुस्लिम धर्म का हम कभी समर्थन नहीं करते हैं। तो मुझे उन पर शक जा रहा है कि आतंकवादी या नक्सलाइट आतंकवादी एक ही चीज़ लगभग होता है। छत्तीसगढ़ में लगभग 2 बार नक्सलाइटों का भी हमला हुआ, एक संत को भी उठा ले गए थे। तब से मैं नक्सलाइट एरिया में प्रवचन नहीं करता हूँ। और हमारा प्रवचन राजनांदगांव था, वो भी नक्सलाइट आधा एरिया, तो वहाँ भी धमकी आई थी नक्सलाइटों की। तो रमन सिंह ने तुरंत ही बड़ा फोर्स लगाया था, तो हमको रातों रात वहाँ से निकाला था। अच्छा, इस संबंध में आपने क्या उच्च अधिकारियों को हाँ जानकारी भी दिया, रिपोर्ट भी हुई, पेपर में भी आया और सुरक्षा भी मिली। जब मांग किया सुरक्षा भी मिली, छत्तीसगढ़ में भी मिली, मध्य प्रदेश में भी मिली, अन्य प्रदेश राजस्थान में मिली और यहाँ भी मिली। यहाँ 1 महीने पुलिस रही थी, लाइन से आई थी।
उसके बाद कार्यक्रम समाप्त हो गया था, तो फिर उनका समय पूरा हो गया, चले गए। महाराज जी ने जाकर कहा, फिर से निवेदन दिया, लेकिन वो लोग बोले कि नहीं, कोई खास बात नहीं है, आप निश्चिंत रहें। तो फिर जब नहीं सुरक्षा आई तो हम लोग तो निश्चिंत थे ही, क्योंकि किसी का अपने तो बिगाड़े नहीं कुछ। अच्छा, जब ये घटना हुई तो वहाँ पुराने आश्रम के गेट को बंद कर दिया बाहर से उन लोगों ने। हाँ, तो इनको फ़ोन किया गया, ये पुराने आश्रम में थे अनुभव दास, राइफल वहीं थी। जब फ़ोन किया तो ये वहाँ से, ये तो सोचे कुछ ऐसे बात होगी, तो जब उतरना चाहे तो गेट बंद था। अच्छा, तो सुनने में आ रहा है कि कुछ आग तक भी लगा दी है। हाँ, पहले ये बात पूरी हो जाएगा। फिर टीन पर चढ़ कर के कूद कर डंडा लेकर आए, तो दूसरा फ़ोन नवीन ने किया इनको कि यहाँ गोली चली है, तुम राइफल लेकर के आओ। तभी फिर गए तो मेन गेट को बाहर से खोला, फिर अंदर गए, राइफल लेकर के, तब फायर वहीं नीचे उतर करके किया। तब तक वो लोग सब अपना काम करके निकल गए, इसमें टाइम लगा। आग नीचे लगा दिया था उत्तर वाले गेट पर, जो विशाल द्वार है। हाँ, वहाँ ऐसा लगता है पेट्रोल बोतल में डाल करके आग लगा दिया कि गेट जल जाए और निकलेंगे इधर से ही, तो भागेंगे कैसे ये लोग। लेकिन जब फायर राइफल की हुई है वहाँ से, तब उनको भागना पड़ा है। लगभग कितनी फायर की उन लोगों ने? उन लोगों ने लगभग 4-5 फायर किया होगा, हम सुने तो 3 ही 4 है। अच्छा, कोई हताहत तो नहीं? हताहत कोई नहीं हुआ, हताहत कोई नहीं हुआ, लेकिन हो जाता अगर राइफल की फायर वहाँ से ना होती। हाँ, तब वो भागते नहीं। ये खिड़की टूट गई, इसका भी फोटो ले लो। हाँ, आश्रम पर रात में 11:30-12 बजे के बीच में हमला हुआ है, और वो हमला निशाना हम ही को बनाया था, परंतु हम अंदर कमरे में थे, विश्राम कर रहे थे, सो रहे थे। और मैं शासन प्रशासन से यही चाहता हूँ कि हमको परमानेंट सुरक्षा प्रदान करें, ताकि कोई इस प्रकार से घटना न घटे जिससे कि किसी की मौत हो सके या हमारे जान का खतरा हो सके। ऐसा सबसे अनुरोध है, शासन से भी, प्रशासन से भी, अधिकारियों से भी। धन्यवाद। आने वाले भी बोले तो कुछ किलो सिंगल हाथ से आश्रम पर हमला हुआ है और टारगेट बाबा जी थे, ऐसे में आप भक्तजनों को क्या कहना? जी, हमारे पास रात में फ़ोन गया था, जानकारी हुई 3 बजे, तो 11:30 बजे के करीब यहाँ घटना हुई है। गोली चलाई, शीशा टूट गया है और पेट्रोल से आग भी गेट पे लगाई गई है। तो उसमें हम भक्त लोग जो है बहुत ही परेशान हैं और 5 लाख की संख्या में हैं हम लोग। तो उनकी जो मांग है वो बाबा जी की कड़ी सुरक्षा की जाए, और पुलिस प्रशासन और जो है शासन से अनुरोध है कि हम लोगों की बात पर ध्यान दें, क्योंकि गुरुजी सभी का भला ही करते हैं और हिंदुत्व पे बोलते हैं, हमारे राष्ट्रवादी गुरुजी हैं। तो इनको तो पहले से ही प्रशासन को ध्यान में लेना चाहिए। तो उनसे अनुरोध है कि कड़ी से कड़ी सुरक्षा की व्यवस्था करने की कृपा करें। धन्यवाद। आश्रम पर हमला हुआ है जी, इसके बारे में आप सबका क्या कहना है? जो आप लोगों ने सुना है ये बिल्कुल सत्य है। लगभग रात के 11:40 की घटना है ये, और हमारे राष्ट्रीय संत असंग देव जी, हमारे आराध्य, हमारे गुरुदेव जी हैं, उनके ऊपर जानलेवा हमला किया गया है और उन्हीं को मेन टारगेट बनाया गया है। और ऐसी स्थिति में मैंने पहले भी हमने पुलिस प्रशासन को सूचना दिया था, परंतु वो लोग ये कहे कि कोई ज़्यादा मामला सब शांत है, तो उसके पहले सुरक्षा लगी थी। सुरक्षा हटते ही इस तरह की अप्रिय घटना घटित हो गई है। हम सरकार से, शासन प्रशासन से यही मांग करते हैं कि हमारे गुरुदेव जी की
पूर्ण रूप से सुरक्षा, चाहे वाई श्रेणी हो चाहे जेड श्रेणी हो, किसी प्रकार की सुरक्षा दे करके हमारे गुरुदेव जी की रक्षा करें। यदि सुरक्षा नहीं मिलती है तो आने वाले समय में कोई बहुत बड़ा कारण हो सकता है। इसलिए हमारे सब लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है, हमारा संत समाज, कबीर धाम, हमारे भक्त समुदाय के लोग, समस्त क्षेत्रवासियों की आग्रह है, सरकार से, हमारे डीएम साहब से, सबसे यही आग्रह है कि हमारे गुरुदेव जी की सुरक्षा व्यवस्था बढ़िया कराया जाए। दो जगह लगी। हाँ सर, गोली उसी में मिली है, खोखा नहीं मिला, तो लागे वाला। हाँ वो वाला। हाँ पहले तो भी वही है। इसकी पूरी सुरक्षा को प्रोवाइड किया जाएगा। सर, प्रथम दृष्टि में क्यों लगता है कि कौन लोग होंगे? देखिए, जैसे मैंने बताया कि अभी सब एक्सपर्ट्स इसको चेक कर रहे हैं, फोरेंसिक एक्सपर्ट्स आए हुए हैं, तो जल्दी ही हम इस पूरी घटना को इसमें छानबीन करके फिर जैसे जो फैक्ट सामने आएंगे आप लोगों के साथ भी शेयर करेंगे।